हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो क्यों ना आप और हम मिलकर इस पढ़ाई के सफ़र को और आसान बना देते हैं और खेल पलट देते हैं किसका, आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट का। जहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा डर है कि उफ, अब तो जो है सितंबर भी चला गया, अक्टूबर भी स्टार्ट हो गया है ना। और जो है अब बहुत जल्दी इतने सारे त्यौहार आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे इतने सारे फेस्टिवल्स के बीच में। देन उसके बाद आपके वेकेशंस आ जाएंगे, देन उसके बाद फिर से आपके पास नए साल में कुछ छोटी मोटी वेकेशंस आएंगी, छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर फैब में आपके एग्जाम्स आएंगे। और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स फैब में होते हैं, बहुत सारे के मार्च में होते हैं, ठीक है, कुछ के फैब में कुछ के मार्च में, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है दोनों के एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, सत्ता पलट देनी है। किसकी, आपके रिजल्ट की, क्योंकि हमको रिजल्ट आपका 0 से हीरो तक लेके जाना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की, जहाँ पर हम लोग ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि आपको एक्चुअली में मैनेज कैसे करना है ना। सबसे बड़ा डर ही यही होता है कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे। अगर आपको वो ट्रिक्स मालूम है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप जो है चीज़ों को पलट सकते हो, तो यस, बहुत अच्छी बात है। पर नहीं है तो इस वीडियो को आखिर तक बिल्कुल देखना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे अपना रोड मैप आगे लेके जा सकते हो। चलो शुरुआत कर देते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 9th की, ठीक है, और टारगेट हमारा है 95 प्लस, ठीक है, और रोड मैप की हम बात कर रहे हैं अक्टूबर टू फरवरी, राइट। फरवरी की तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। हाँ, तो आपके पास कितने महीने बाकी हैं, देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये कुल मिला के 5 हैं आपके पास, ठीक है। अगर मैं आपकी अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में कुछ दिन तो निकल गए हैं, ठीक है, कुछ बाकी हैं। बाकी अगर हम बात करें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो एग्जाम्स हो ही जाते हैं, ठीक है। तो हम फरवरी को भी नहीं गिनेंगे, तो हमारे पास 2 महीने ये और 1 महीना सिर्फ ये रह गया है, बस इतना ही है, इतना है ना। तो अगर दिन भी काउंट कर लो तो आपके काउंट आप उंगली पे कर सकते हो कि उफ, अब तो हमारे पास दिन भी बहुत कम बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको सिंपल सी प्लानिंग करनी है कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी का कोई सा भी पेज ले लो। जैसे आपकी कॉपी होती है ना, इस तरीके से होती है ना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट सबसे पहले उठा लो, उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक तरफ कंप्लीट और एक तरफ रिमेनिंग। जो कंप्लीट चैप्टर्स है, ठीक है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। लेकिन जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, तो रिमेनिंग चैप्टर्स में क्या करोगे आप, यहां पर आपको डिवाइड कर देना है इन चैप्टर्स को कि अच्छा, ये वाला तो इजी है, ये आपका क्या है, डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, इजी है, इजी है, डिफिकल्ट है और इजी है, इस तरीके से। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि भाई जो सबसे टफ चैप्टर्स है ना, आप उनको पहले उठाओ, वो पहले खत्म कर दो, क्योंकि इजी तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते हो। बहुत लोग आपको ये सलाह देंगे, लेकिन याद रखना, उस टफ के जो करने के चक्कर में, मतलब जो टफ चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने के चक्कर में आप बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर दोगे। ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है, कि टफ चैप्टर्स के चक्कर में आप बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर दोगे और लास्ट में आपके पास समय ही नहीं बचेगा किसका, रिवीजन का, क्योंकि वो टफ चैप्टर बहुत सारा टाइम ले लेंगे, आपका कंज्यूम कर लेंगे। देन आपके पास टाइम बचेगा किसके बारे में, जो आपके इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब उन इजी चैप्टर्स में भी ऐसा बहुत होगा कि आप सोचोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, छोड़ दो इन्हें, बाद में देख लेंगे, वो भी ऐसा होता है। और ऐसे करते करते पता है आपके एग्जाम के दिन आ जाएंगे और रिवीजन का भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा प्रॉपर तरीके से, किसके, यही जो आपके डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स आ जाएंगे ना आपके, इनके लिए रिवीजन जरूरी है, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो आपको करना क्या है, पहली चीज तो मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, या आपके जो और भी सब्जेक्ट है, इनके अलावा जो और भी सब्जेक्ट हैं कुछ भी ले लो, ठीक है। सबके लिए इस तरीके से ही आप एक एक पेज तैयार कर लो, है ना, और सबके आगे इजी टफ लिखते जाओ कि इजी है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इजी 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 और डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुके हैं, ओके कंप्लीट, ओके कंप्लीट, ओके 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 ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप वो चैप्टर उठाओगे, क्या, सबसे पहले आप वो चैप्टर उठाओगे जो आपके इजी होंगे, ठीक है। यकीन मानो, फॉलो करके देखना, रिजल्ट 100% मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले इजी चैप्टर्स
हमेशा कंप्लीट करो। होगा क्या, जो आपका टाइम है ना वो बचेगा, ठीक है, ये जो टाइम है ना ये बचेगा आपका। इजी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वेरी गुड, टिक मार दो, लो भाई कंप्लीट कंप्लीट। अब क्या बचे आपके पास, डिफिकल्ट चैप्टर। इन डिफिकल्ट में से भी आपको क्या करना है, आपको लगता है कि यार 1, 2 और 3 ये 3 चैप्टर्स है मेरे पास, आपको लगता है कि ओके मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है ना ये इन सब में सबसे ईजी है, तो ये चैप्टर सबसे पहले उठाओ आप डिफिकल्ट वाले में, इसको कर डालो। फिर आपके पास 2 बच गए, अब इन दोनों में से जो इजी लगता है ना वो उठाओ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पता होगा कि भाई कौन से चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं और कौन से टफ लगते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा आप अपने मैथ्स में तो ज़रूर इसको यूज़ करना, ठीक है, साइंस में भी इस तरीके से यूज़ करना। और जो रिमेनिंग आपके यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, इनके अलावा भी बहुत सी जगह हो सकता है कि कुछ जो है सब्जेक्ट्स हों, ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर डेली रूटीन की बात करते हैं ना, तो देखो डेली रूटीन में ना 2 सब्जेक्ट उठा लो आप, एक सुबह एक शाम, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो कि आप चाहे एक टफ एक इजी, ठीक है, एक बोरिंग एक इंटरेस्टिंग, ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पर आप उठा लो भाई। पहले मैंने कहा पहले दिन में मैंने उठाया क्या, मैथ्स और साइंस। मैंने कहा मैथ्स में सुबह करूँगी, ठीक है, सुबह दिमाग एकदम फ्रेश होता है, मैथ्स में सुबह कर रही हूँ, ठीक है। शाम को मैंने साइंस उठा लिया, ओके, ये फर्स्ट डे का हो गया। नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, नेक्स्ट डे मैंने कहा कि यार मैं मॉर्निंग में ना SST पढ़ूंगी, क्योंकि SST जो है थोड़ी सी डेट्स वगैरह याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं मॉर्निंग में SST पढ़ूंगी और रात में सोने से पहले मैं हिंदी पढ़ूंगी, ठीक है। एक टफ के साथ एक इजी रखो, एक कॉम्बिनेशन बनाना सीखो। जैसे हम लोग कपड़ों में कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना कि यार इस कलर के साथ तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस सूट के साथ तो ये वाली लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना, या फिर इसके साथ ये गॉगल मैच कर जाएगा। बॉयज होते हैं ना कि यार इस पैंट के साथ कौन सी शर्ट हमारी मैच करेगी, तो वही मैचिंग यहाँ पे करनी है आपको अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। देन इंग्लिश उठाया, इंग्लिश के साथ हमने बोला कि मैं मैथ्स करूंगा रात में, यार मैथ्स करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, हो सकता है कि मुझे नींद ना आए डर के मारे। फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर साइंस उठा ली मॉर्निंग में, पर मेरा मैथ्स का चैप्टर था कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं नेक्स्ट डे भी उसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो। अगर चाहते हो कि यही चीज़ आपको नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हो, टोटली योर विश, ठीक है। तो अपने समय को ना ऐसे आपको रूटीन में लाना पड़ेगा कि 2 सब्जेक्ट तो आपको डेली के उठाने ही उठाने हैं, करेक्ट, बिल्कुल। चलो अब इजी चैप्टर्स के फायदे क्या होते हैं भाई, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो इजी है उसको पहले करो। अब क्योंकि आप लोग कहते हो मैम कोई मोटिवेशनल कोट बताओ ना, मैम मोटिवेशनल बातें करो, मैम हमको ना मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जब तक वो मोटिवेशन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आप फील नहीं करोगे ना, कोई आपको फील नहीं करवा सकता है। और वो कब होता है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, कि जब हमको लगता है कि यस ये तो मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जब तक ये चीज़ आप महसूस नहीं करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी हाई नहीं होगा। और ये कब होगा, जब आप इजी चैप्टर्स कर लोगे अपने हाथ से, अपने आप कर लोगे, तब आपको लगेगा कि वाह यार ये तो मैंने कर लिया, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाने हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। पहले आप इजी चैप्टर्स करोगे, देन आप डिफिकल्ट चैप्टर उठाओगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, जितना भी टाइम आपका ले रहे हैं कोई बात नहीं, आपके पास जो इजी चैप्टर्स थे हो गए हैं ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सारा टाइम ये कंज्यूम कर लेंगे आपका, तो आपके पास अब टाइम ही नहीं है इनके लिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको भरपूर टाइम चाहिए डिफिकल्ट चैप्टर के लिए, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। करना क्या है बेसिकली कि ठीक है इतना सब तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या करना है, तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, फॉलो करना है आपकी एनसीईआरटी को, ठीक है। अपनी जो एनसीईआरटी है ना उसको फॉलो करो, या फिर जो आपकी बोर्ड बुक्स हैं उसको फॉलो करो। मेन चीजें यही है जो आपको फॉलो करनी है। सेकंड, 1 शॉट देख लो, जो 1.5 से 2 घंटे के होते हैं, 1 शॉट देख लो, क्योंकि एंड टाइम पे आप क्या करोगे, यही चीजें काम में आएंगी कि 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, सिंपल सी चीज है, ठीक है। फिर नोट्स, चाहे वो हैंड रिटन है चाहे वो आपकी PDF से, जहां से मिल रहे हैं उठा लो, ये करना है आपको। फिर समरी देखो चैप्टर्स की, ठीक है। बायो है, डायग्राम उठाओ, मैथ्स है, फिजिक्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है आपकी एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट भी, और जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है वो करो, फायदेमंद है, फायदे का सौदा है। ऑनलाइन क्लास देखते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी या तीनों की तीनों चीज़ें कर रहे हो, इसका रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं करोगे
तो जो हमने पढ़ा है वो भूल जाओगे, सिंपल सी चीज़ है। तो जब तक कोई चीज़ आप बार बार रिपीट नहीं करोगे वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी, इतना तो तय है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या करनी है, डरना नहीं है, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, ठीक है। यही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको फॉलो करनी है, इनको फॉलो करो, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखो, यकीन मानो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो जब तक हिम्मत नहीं करोगे, हिम्मत दिखाओगे नहीं, पता कैसे चलेगा आपको कि हाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो अक्टूबर से फरवरी तक का यहाँ पर एक चार्ट है, इसको देखो आप कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है। देखो अक्टूबर के कुछ दिन तो बीत गए हैं ना हमारे, है ना। अब अक्टूबर और कुछ दिन नवंबर के, ठीक है, मिड अक्टूबर से लगा लो, मतलब अभी फेस्टिवल चल ही रहे हैं, ठीक है, दिवाली वगैरह आ जाएगा अब, है ना, और अक्टूबर के स्टार्टिंग के कुछ दिन तक रहेगा फेस्टिवल, ठीक है ना। एंजॉय करो, एंजॉय करो बढ़िया तरीके से, ये जो आपके फेस्टिवल के डेज है। यहाँ से जो आधा नवंबर बचता है आपका, यहाँ पर कोशिश करो कि सिलेबस कवर हो जाए आपका, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कोशिश करोगे यहाँ पे आप जो अपना सिलेबस है वो क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर लो। देन फिर दिसंबर में कुछ दिन की वेकेशंस मिलेंगी आपको। यहाँ पर इन वेकेशंस में ट्राई करना कि आप बैकलॉग्स को क्लियर कर सको, ठीक है, और उसका रिवीजन भी कर सको। यहाँ पे ट्राई करो कि यहाँ आप सिलेबस खत्म करो, यहाँ पे अपने बैकलॉग्स क्लियर करो, उसके बाद उसका रिवीजन करो। फिर हमारा जनवरी आ जाता है। जनवरी में जो भी आपने इन 3 महीनों में पिछले कि लास्ट में जो आपके कुछ दिन अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के, यहाँ पर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको देखो। सैम्पल पेपर्स करना चाहते हो करो, ठीक है, पीडीएफ्स हैं पढ़ो, वन शॉट देखना चाहते हो बार बार देखो, ठीक है। अब यहाँ पर फैब की बात करेंगे भाई, क्योंकि फैब में तो एग्जाम है, बहुत सारी जगह एग्जाम हो भी सकते हैं और बहुत सारी जगह नहीं भी हो सकते क्योंकि उनके मार्च में हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, जिनके फैब में है उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, जिनके मार्च में आ जाएंगे उनके पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनको फैब भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रोड मैप है भाई, देख लो इसको गौर से, ठीक है, फॉलो करके देखो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच, है ना। उम्मीद करती हूँ कि जो आपको बताया गया है, समझाया गया है, वो आपको पक्के से समझ में आएगा, ठीक है, और उसको फॉलो करोगे और अच्छे नंबर लेके ज़रूर आओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम मिलेंगे आपसे एक और ऐसे ही मज़ेदार सेशन में, ठीक है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो चलो इसको फॉलो करो और रिजल्ट लेकर आओ। टाटा।